देखिए, जो शख्सियत हमारे बगल में बैठी हुई है, उनका इंट्रोडक्शन देना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जितने किरदार निभाए हैं, उतने किरदारों को दर्शकों ने दिल खोल कर जिन कहा जाता है ना, दिल खोल कर अपना प्यार की दौलत लुटा देना, वैसा प्यार दिया है। लेकिन कुछ किरदार ऐसे हैं जिनको भुला पाना असंभव है और वो है ऋषभ बजाज का किरदार। हमारे साथ हैं इस वक्त रोनित राय, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो 20 साल बाद रिक्रिएट हो रहा है, रीरन हो रहा है और आपको देखने वाले लोग जो हैं हर पहलू में आपको हर किरदार में देखना चाहते हैं। लेकिन ऋषभ बजाज जो किरदार है, आप अपनी ज़बान से बताइए कि कितना प्यार मिला है उस किरदार को? मतलब उस किरदार को तो मिला ही है और साथ साथ मुझे भी। और जैसा कि आपने कहा, कुछ पिक्चरें बहुत बड़ी हिट हुई, कुछ नहीं चली, लेकिन जो भी काम मैंने किया है मुझे बहुत सारा प्यार मिला। और मैं रोज़ उठते बैठते ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ और जो मेरी ऑडियंस है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि सीधी सी बात है, वो हैं तो हम हैं। वो जिस दिन आपसे प्यार करना छोड़ दें तो बात वहाँ ख़त्म हो जाती है। अब 20 साल बाद ऋषभ बजाज जो मेरा सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर था वो लौट के आ रहा है। पर जैसा कि मैंने कहा 20 साल बाद, तो 20 साल में बहुत बदलाव आए हैं इस जग में। और कहानी कहने का जो ढंग है वो भी बदल गया है। तो जो ऑडियंस है वो पुरानी भी है, जैसे कभी सास भी कभी बहू थी रीरन हो रहा था तो मेरी माँ भी रोज़ दोपहर को देखती है। तो कहीं ना कहीं पुरानी ऑडियंस भी है जो एक बार फिर से वो यादें ताज़ा करना चाहेगी। एक नई ऑडियंस है और मैं बहुत उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि जो नई ऑडियंस है, जो आजकल के बच्चे हैं, जो उस समय जो मेरे फैंस थे, जो लड़कियाँ थी, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, अब कईयों के तो बच्चों की शादी होने वाली है। तो जो उनके जो बच्चे हैं वो बड़े हो गए, अब वो देखेंगे। वो जब छोटे थे उन्होंने अपने माता पिता के साथ बैठकर देखा है, अब बड़े हो गए हैं वो, अब वो देखेंगे, तो उनका रिएक्शन मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। देखिए, मेरा सवाल दूसरा था, लेकिन आपने जो बोला ना कि आपके जो फैंस थी, लड़कियां थी, बड़ी हो गई हैं, लेकिन आप कब बड़े होंगे? आप तो बड़े ही नहीं हो रहे, वहीं रुक गए। अंग्रेजी में कहावत है, ग्रोइंग ओल्ड इज़ मैंडेटरी, ग्रोइंग अप इज़ ऑप्शनल। तो अभी घड़ी तो चलती ही रहती है, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर वो, आज भी मैं सवेरे जब उठता हूँ 5:30-6 बजे उठ जाता हूँ, उतनी ही एंथुजियाज़म के साथ उठता हूँ कि कुछ तो करूँगा, आज कुछ नया करूँगा, कुछ नया सीखूँगा। तो वो जो एक ड्राइव है मेरी, और ये जो शब्द है रिटायरमेंट, ये मेरे शब्दकोश में है ही नहीं। तो मैं सोचता भी नहीं हूँ इस बारे में। तो बस रोज़ करना है, बहुत लंबा सफ़र है, तय करना है, अभी बहुत काम करना है मुझे। बहुत सारे ऐसे सुंदर फिल्में बनाने वाले फिल्म मेकर्स हैं जिनके साथ मैंने काम नहीं किया, उनके साथ मुझे काम करना है। बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो मैं करना चाहता हूँ, तो अभी बहुत कुछ करने को बाकी है। चलिए, थोड़ा सा फ्लैशबैक पे चलते हैं, पीछे चलते हैं, 20 साल 25 साल पहले चलते हैं। जब आपकी एंट्री हुई थी सिनेमा में, तो पहले पर्दे पर जब आप आए थे, तो आप अकेले वाहिद ऐसे एक्टर थे जिनके दोनों गाल पे डिम्पल पड़ते थे और बड़े एनर्जेटिक थे। डांस भी उस समय का था वो, जब बड़ा रेटेड डांस करते थे आप। तो ये तो नहीं कहेंगे कि आप प्योरली डांसर थे, लेकिन जो भी आपने उस ज़माने में डांस किया ना, वो लोगों ने बड़ा फॉलो किया, मैंने खुद भी फॉलो किया उसको। तो ये बताइए कि वो जो प्यार, जो एक्सेप्टेंस होती है ना शुरुआती दौर में, वो आपको कितना दिल खोल कर मिली? कि मेरी पहली पिक्चर थी जानते रहना, जो ऑल ओवर इंडिया सिल्वर जुबली हुई थी, इसके बावजूद मुझे काम नहीं मिला। तो ये मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन दोष मैं अपने सर पे लेता हूँ कि उस समय अक्ल नहीं थी, पता नहीं था कि क्या करना चाहिए।
और जो लोग मेरे इर्द गिर्द थे वो सारे लोग डिस्करेज करते थे मुझे कि हो गया ना, अभी एक फिल्म तो हो गई, अभी हो गया, अभी छोड़ो, अभी कुछ और कर लो, ऐसा डिस्करेज करते थे उन्होंने कभी, जबकि फिल्म इंडस्ट्री के ही थे। उन्होंने कभी बताया नहीं कि जाओ, अब ये फिल्म तुम्हारी सिल्वर जुबली होगी है तो जाओ मिलो, इनसे मिलो, ये मेकर्स हैं, ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये डायरेक्टर्स हैं, इनसे जाके मिलो, रिश्ता बनाओ, या काम मांगने जाओ या मिलने जाओ, सिर्फ मेक योर सेल्फ अवेलेबल। तो वो किसी ने बताया नहीं। तो मैंने फिर जो जो आया वो साइन कर लिया। तो जो आया वो साइन कर लिया, उसमें से कुछ चला ही नहीं। तो कुछ चला नहीं तो मैं घर बैठ गया। तो घर बैठ गया, 4-5 साल घर बैठा था, कुछ हुआ ही नहीं। तो उस समय इतनी अक्ल भी नहीं थी कि समझ में आया कि भैया ये डिप्रेशन है या क्या है। बस थोड़ा ऐसा लगता था यार कि थोड़ा दुख है, दुख है, दुख है, दुख है। पर वो जिम में जाते थे तो दुख वहाँ निकाल देते थे। और रनर था मैं आज भी दौड़ता हूँ। तो वो रनिंग जब 7-8 किलोमीटर दौड़ते थे तो वो थोड़ा सा कम होता था। तो फिर शुरू हुआ दूसरा दौर, कसौटी ज़िंदगी और बालाजी से। हाँ, बस वो दूसरा दौर शुरू हुआ। तो तब मुझे लोग पूछते थे कि कितना मुश्किल था आपके लिए फिल्मों से टीवी में आना। तो मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ कि मुश्किल बिल्कुल नहीं था, क्योंकि फिल्मों से टीवी में आना तब मुश्किल होता है जब आपके पास फिल्में हों। मैं तो घर बैठा था, तो मुझे तो मतलब आप सोच नहीं सकते। हाँ, मैंने कुछ 1500 रुपये पर डे में शुरुआत की थी। तो मेरे लिए तो बहुत बढ़िया बात थी कि मेरे पास तो काम ही नहीं था। तो जिस एक्टर के पास काम ना हो वो तो सिर्फ चाहेगा कि बस उसे काम मिले, वो सेट पे जाए। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी बालाजी का मेरी ज़िंदगी में आना। और जो कि पहली सीरियल नहीं थी मेरी कसौटी बालाजी के लिए। मैंने शुरू की थी जी पे, एक सीरियल थी, वहाँ से शुरुआत की बालाजी के साथ। वहाँ छोटा सा कैरेक्टर रोल था। उसके बाद कसौटी की, उसके बाद क्यों की, उसके बाद तो फिर हर साल 3 शो उनके मैंने किए हैं। तो पर कहीं ना कहीं कसौटी ज़िंदगी के और बालाजी टेल फिल्म्स, इन दोनों ने मिलकर मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से तब्दील कर दी। बालाजी का आशीर्वाद मिला ही और कसौटी पे आपने अपने आप को खरा साबित किया। इसके अलावा आप ये बताइए कि ऋषभ बजाज जितना बैलेंस किरदार था, जितना फैमिली मैन था, उसमें और आप में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ये बताइए। ऋषभ बजाज अरबोपति था, मैं फक्कड़ था। लेकिन वो एक कहीं ना कहीं जब एक एक एक्टर एक कोई पात्र करता है, निभाता है या किरदार करता है, तो बाहर से कुछ चीज़ें खोज के लाता है, पर एक इंट्रिंसिक उसकी एक स्टाइल होती है या इंट्रिंसिक उसका एक भाव होता है जो वो उस किरदार को देता है, जो लेंड करता है वो कैरेक्टर को। तो मैंने सोचा नहीं कभी कि क्या सिमिलैरिटीज़ रही होंगी ऋषभ बजाज और मुझ में। मुझे एकता से जब मेरी बात हुई थी, तब तो खैर एकता से बात नहीं हो पाती थी। एक क्रिएटिव्स जो होते थे उनके ज़रिए हम तक संदेशा आता था। तो एकता की जो बात थी वो है कि रिचर्ड गियर जैसा कोई हमें चाहिए। तो और वो रिचर्ड गियर का मैं फ़ैन था, उनकी सारी फिल्में देखी थी मैंने। तो वो जो उनकी एक स्टाइल थी वो, और फिर जो मैंने थोड़ा बहुत जो मैं ज़िंदगी से सीखा था। तो एक आपको एक इंटरेस्टिंग घटना बताता हूँ कि मैंने जब ऋषभ बजाज करना शुरू किया, तो चूँकि मैं उस टाइम ये डेली सोप भी नया था और फिल्में करते थे, तो तब अलग बात थी कि बोलते थे कि ऐसा कैरेक्टर में आइए। तो मेरे पास छोटी सी गाड़ी होती थी एक, पर मैंने बोला नहीं, ये ऋषभ बजाज का कैरेक्टर अगर फील करना है तो गाड़ी बड़ी होनी चाहिए। तो मैंने अपनी पहली मर्सिडीज़ इसलिए ली थी क्योंकि मैं ऋषभ बजाज का कैरेक्टर कर रहा था। तो गाड़ी भी जिनसे ली उन्होंने बोला हाँ नहीं सही बात है, तू ले जा, बाद में पैसे देना, जब आएंगे तो पैसे देना। तो ऐसे कई छोटे छोटे बदलाव आए मेरे जीवन में, मेरी ज़िंदगी में। तो आई थिंक वो सारे जो छोटी छोटी चीज़ें उनका एक मिलाव जो हुआ वो ऋषभ बजाज है।
अच्छा, इतने सारे आपने सीरियल्स किए, अभी तो वेब शोज़ भी करना आपने शुरू किया। इतने वर्सेटाइल हैं, कई बार क्या होता है एक्टर को खुद नहीं पता होता इतना वर्सेटाइल है, और इस तरह से हर एक किरदार को इतना प्यार मिलने लगता है, और जब वो एक मुकाम पे आके पहुंचता है फिर उसको ये रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, चाहे भले ही हमें टाइप कास्ट कहा गया हो, चाहे भले ही एक किरदार को पकड़ के 20 साल तक हमारी उंगली थामी है हमारे फैंस ने, लेकिन फिर भी इतना सारा काम कर लिया है, वो एक अपने आप में कितना सेटिस्फाइड है। देखिए, मुझे सेटिस्फैक्शन, मैंने ये पहले भी कहा है इंटरव्यूज़ में, कि हर एक्टर, वो चाहे बोले नहीं, लेकिन हर एक्टर तालियों का भूखा होता है, अप्रिसिएशन का भूखा होता है। करोड़ों कमा लिया आपने, लेकिन आपको ऑडियंस की अप्रिसिएशन अगर नहीं मिले तो उसका कोई, और एक्टर नहीं, कोई भी आर्टिस्ट अप्रिसिएशन का भूखा होता है। और मुझे तो भर भर के अप्रिसिएशन मिला है। मैंने कभी मैं क्या हूँ या मैं क्या बनना चाहता हूँ ये कभी नहीं सोचा। मैंने हमेशा सोचा है कि उनको क्या पसंद है अपनी तरफ से, और मैं, मेरी ऑडियंस जो है, जो मेरा फ़ैन बेस है, मैं उनको अपना माँ बाप मानता हूँ कि वो हैं तो मैं हूँ, सीधी बात है। तो कुछ, किसी गुरु ने मुझे एक दिन कहा था, ऐसे बड़े सारे गुरु हैं मेरी ज़िंदगी में जिनकी बातें मैं साथ में लेके चलता हूँ, कि इफ़ यू वांट टू बी अ गुड एक्टर यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो वो मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। अब गुड ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी क्या होती है? ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ये सारी जो क्वालिटीज़ होती है वो सब मैं अपने कैरेक्टर को देता हूँ। और फिर जो हमारा डायरेक्टर होता है, मैं टोटल सरेंडर करता हूँ और मैं बहुत मेहनत करता हूँ स्क्रिप्ट पे, और ये सोच कर कि नहीं कि मुझे बहुत बड़ा स्टार बनना है, ये सोच कर कि जो मेरी ऑडियंस है वो कुछ एक्सपेक्ट करती है मुझसे, मैं उनको चीट नहीं करूँगा कभी। भले मुझे 7 घंटे की जगह मुझे 3 घंटे की नींद मिले, लेकिन मैं वो हर कुछ करूँगा जिससे मेरी ऑडियंस ना खुश ना हो। यही मेरा रहा है पिछले 20-22 साल से, और जब तक मैं काम करूँगा मेरा यही रहेगा कि जो एक्सपेक्टेंसी लेवल उन्हें है मुझसे, वो मैं पूरा करूँ, और थोड़ा मैं अपना भी दूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत कम ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो जिनको ऐसे रियल लाइफ में भी रिस्पेक्ट बहुत मिलती है, और मैं ऐसा खुद महसूस कर पाता हूँ बीइंग ए जर्नलिस्ट कि आपको बहुत लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं, आपके फैंस भी और उनकी फैमिली भी। तो इतना प्यार कहाँ लेके जाएंगे पुरन साहब? देखिए, ये जो जैसा कि मैंने कहा, ये जो बहुत बड़ी बात किसी ने फिर से कही थी, सॉरी मैं लोगों की बातें बता रहा हूँ, लेकिन हम बने हैं 5 तत्वों से, जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी। हर चीज़ जो हम पाना चाहते हैं वो इन 5 तत्वों से बनी है, और 5 तत्वों से बनी हुई हर चीज़ नष्ट हो जाती है। तो जो हम खुद नष्ट होने वाले हैं, हम ज़िंदगी भर उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो नष्ट होने वाली हैं। ये एक चीज़ है, प्यार, जो नष्ट नहीं होती कभी। तो बस ये एक ही चीज़ जो है वो मैं लेके जाऊंगा। एक एक्टर अपनी लेगेसी में क्या छोड़ सकता है? यही छोड़ सकता है, ये एक ही चीज़ है। उसी चीज़ का मैं, मतलब जितना मिले उतनी मेरी भूख बढ़ती है। अब आने वाले किन प्रोजेक्ट्स में आपको आपके फैंस, आपके चाहने वाले देख पाएंगे? थोड़ा सा उस पर हमें रिवील कर दीजिए। हाँ हाँ, तो मैं बहुत, यहाँ अभी शमशेरा लाइगर, ये एक दौर था मेरा जहाँ ये सारी फिल्में हुई। अब इसके आगे जो है बहुत इंटरेस्टिंग लाइनअप है, मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग है, पता नहीं ऑडियंस को कैसे लगेगा। एक फिल्म अभी मैं शूट कर रहा हूँ जिसके बारे में मैं ज़्यादा बिल्कुल नहीं बोल पाऊँगा, एक्चुअली नाम भी नहीं बता पाऊँगा। जो रेडी है वो है ब्लडी डैडी, शाहिद के साथ, अली अब्बास जफ़र डायरेक्टर, हिमांशु मेहरा प्रोड्यूसर, AAZ फिल्म्स, संजय कपूर साहब हैं, शाहिद कपूर साहब हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टर्स हैं उसमें, डायना पेंटी है, तो बहुत कमाल की पिक्चर बनी है। उसके बाद शहज़ादा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, अगले महीने पिक्चर ख़त्म हो जाएगी। वो कार्तिक, कृति, परेश भाई, मनीषा कोइराला मेरे साथ हैं।
तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है। और एक फिल्म आदित्य रॉय कपूर के साथ है, तो वो भी बहुत ही मृणाल ठाकुर, आदित्य रॉय कपूर, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग जोन में है पिक्चर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम चल रहा है अभी भी। जो आगे की फिल्में जो मैंने साइन की हैं वो थोड़ा एकदम कम्प्लीटली कमर्शियल से थोड़ा हटके जो इंटरेस्टिंग एजी काम जो हम कहते हैं वो है। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। बहुत अच्छा लगा आपसे, क्योंकि बेबाकी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ आपने हमें आज सारे सवालों के जवाब दिए, और हम चाहते हैं कि आप हर किरदार में यूं ही अपने फैंस का दिल जीतते रहें और हर बार कॉम्प्लेक्स देते रहें अपने साथ के जो को एक्टर हैं। थैंक यू, थैंक यू।